हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हम चैप्टर देख रहे थे वेक्टर एनालिसिस, जिसमें हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा था 2 डायमेंशन में। आज हम देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में देखने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, एक्सिस को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है ओ, और यहाँ पर एक हमें वेक्टर गिवन है। ये जो वेक्टर है वो वेक्टर क्या है? वेक्टर ए। अब इसका रेजोल्यूशन करना है तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ये आपकी क्या हो गई? एक एक्स एक्सिस हो गई, और ये आपकी क्या हो गई? वाई एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई? आपकी जेड एक्सिस। तो ए एक्स की साइड में जो आपका कंपोनेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए एक्स। क्या बोलेंगे? ए एक्स। और बाई की डायरेक्शन में जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए बाई। और जो जेड की डायरेक्शन में होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए जेड। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है वेक्टर ए। जो आपका आता है वो आता है आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब ये देखेंगे ये कैसे आता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम एज्यूम कर ले रहे हैं आर। तो आपने एक ट्रायंगल रूल पढ़ा होगा। क्या होता है ट्रायंगल रूल? अगर एक कोई ट्रायंगल है, अगर साइक्लिक प्रोसेस में वेक्टर गिवन है 3 ए बी सी, तो इनका जो सम होता है वो कितना होता है? सम होता है 0। कितना होता है? 0। अगर इसी में से किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन हम चेंज कर दें तो जो चेंज वेक्टर है वो इक्वल होता है एनोदर वेक्टर के सम के। वेक्टर ए और बी की डायरेक्शन सेम है, साइक्लिक है। ठीक है, कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों प्लस में, और इसकी क्या है? क्लॉकवाइज। तो ये इक्वल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर हम देखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको ये इसको टी एज्यूम कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? टी। तो अब देखो, अगर हम ओ आर को हम लिखना चाहें वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर ओ आर इसकल टू क्या होगा? ओ टी वेक्टर प्लस टी आर वेक्टर। यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा। अब हम ओ टी वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हैं? ओ टी वेक्टर देख लो। ओ टी वेक्टर, इस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? बोलो। ये लिख सकते हैं, इसे क्यू एज्यूम कर लो, ओ क्यू प्लस क्यू टी। क्या लिख सकते हैं? ओ क्यू प्लस क्यू टी। ओ टी को क्या लिख सकते हैं हम? ओ टी को ओ क्यू प्लस क्यू टी। तो क्या लिखोगे? ओ क्यू प्लस क्यू टी। अब देखो, अगर ये वेक्टर है, ये एक साइड है, ये भी एक साइड है, तो अगर इस पॉइंट को हम पी एज्यूम कर लें तो क्यू टी वैक्टर किसके इक्वल होगा? ओपी वेक्टर के। तो यहाँ पुट कर दीजिए ओ टी वैक्टर इजकल टू ओ क्यू वैक्टर प्लस क्या हो जाएगा? ओपी वैक्टर। क्लियर? अच्छा, अब हमें वेक्टर टी आर फाइंड करना है। वेक्टर टी आर इजकल टू टी आर। टी आर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो। टी आर को अगर हम फाइंड करना चाहें तो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं? टी आर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये देखो एक साइड है, ठीक है, टी आर और ये पैरेलल है। ठीक है, तो अगर जितना वेक्टर यहाँ पर है उतना ही वेक्टर यहाँ पर होगा। अगर हम इसे हम एज्यूम एस कर लेते हैं तो क्या होगा? टी आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? ओ एस के। किसके? ओ एस वेक्टर। अब वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? वेक्टर ओ आर इजकल टू ओ टी कितना है? ओ क्यू। ठीक है, प्लस ओ पी वेक्टर। टी आर कितना है? प्लस ओ एस वेक्टर। अब देखो ओ क्यू कितना है? वेक्टर ए बाई। वेक्टर ए बाई प्लस ओ पी कितना है? ओ पी वेक्टर ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में है,
वेक्टर ए एक्स प्लस ओ एस वेक्टर ए जेड, वेक्टर ए जेड। अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म, परिमाण के फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर ए वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ए वाई और जे कैप। इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप। इसको क्या लिख सकते हैं, ए जेड के कैप। तो इस तरीके से, और वेक्टर ओ आर क्या है, वेक्टर ओ आर वेक्टर ए। तो वेक्टर ए इजकल टू क्या हो गया, वेक्टर ए इजकल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर इसका प्रमाण निकालना है तो कैसे लिखोगे, वेक्टर ए का प्रमाण इजकल टू अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। इस तरीके से अगर 3 डायमेंशनल में कंपोनेंट है, अगर उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है तो इजकल टू क्या होगा, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। थैंक यू फ्रेंड।